जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं सबकी फेवरेट पनीर की सब्जी ही ऑर्डर करते हैं। आज मैं ऐसी बिल्कुल डिफरेंट तरह की पनीर की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने पनीर कई तरीके से बनाया होगा पर एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए। टेस्ट इतना लाजवाब कि हर बार आप इसी तरह से सब्जी बनाना पसंद करेंगे। तो मैं हूँ मीता गुप्ता, मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे तेल। तो मैं तेल थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ क्योंकि पनीर हमें इसके अंदर फ्राई करना है। जब तेल अच्छा सा गर्म हो जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे पनीर। तो ये जो पनीर है 200 ग्राम पनीर है और इसको हमें फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई पे ही रखना है, स्लो गैस पर इसको फ्राई नहीं करना है। अगर आपने इसे स्लो फ्लेम पर फ्राई किया तो ये जो पनीर है चीटा चीटा सा हो जाएगा। तो हाई फ्लेम पर ही हमें इसको हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। 1.5-2 मिनट में ये अच्छे से नीचे से फ्राई हो गया है। अब हम इसको पलट लेते हैं। सब्जी बनाने का थोड़ा सा तरीका बदल लेंगे तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो नीचे से इस तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसको पलट लेते हैं। इस तरफ से भी हमें इस तरह का गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। नीचे से भी फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर स्टील का पैन यूज किया है इसलिए थोड़ा सा चिपक रहा है। अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज करेंगे तो आपका ये पनीर नहीं चिपकेगा। अब इस पनीर को हमें क्या करना है, सीधा डायरेक्ट हमें गर्म पानी के अंदर डालना है। इससे पनीर जो है चीठा नहीं होगा, सॉफ्ट रहेगा। पानी मैंने पहले अच्छे से बॉईल कर लिया है। इस बॉईल पानी में ही इसको डालना है। डालने के बाद इसको हम ढककर रख देंगे। अब इसी पैन में जो तेल है उस तेल को हमें अच्छा सा तेज गरम कर लेना है। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, इस तरह से स्लाइस करके डालना है। प्याज को हमें बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है, जैसे हम बिरयानी के लिए फ्राई करते हैं। प्याज को भी हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इस रेसिपी में हम इस तरह से प्याज भूनकर ही यूज करेंगे। तो देखिए इस तरह से प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है, बस इससे ज्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे। अब इस प्याज को हम क्या करेंगे, एक छलनी में निकाल लेंगे, जिससे क्या होगा जो एक्स्ट्रा तेल है वो सारा निकल जाएगा। छलनी में डालकर और इस तरह से हम इसको दबाएंगे तो सारा तेल देखिए ऐसे निकल जाता है। फ्राई किया है तो थोड़ा बहुत तेल तो इसमें रहेगा ही। और प्याज जो है ना हम फ्राई करके निकालते हैं उसके बाद में भी इसका कलर और ज्यादा डार्क हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर पहले से ही ज्यादा फ्राई कर देंगे तो एकदम काले हो जाएंगे जो कि कड़वे लगेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट में टिश्यू रखेंगे और इसके ऊपर ये जो प्याज फ्राई किए हैं वो डाल देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। चलिए अब जो पैन है उसी में जो तेल है उसी के अंदर हम डालेंगे 2 टमाटर। तो हमें टमाटर भूनना है तो इसके लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं। और जो डंठल वाला हिस्सा होता है उसको हमें काट लेना है, क्योंकि हमें इसका छिलका उतारना है। तो छिलका उतारने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो टमाटर के हमें इस तरह से 2 टुकड़े करके इसमें डाल देना है। और इसी के साथ हम 6-7 लहसुन की कलियां भी डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको ढककर पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम टमाटर को देख लेते हैं। टमाटर को हम पलट देते हैं तो देखिए नीचे से इस तरह से ये भुन गए हैं। इस तरह से नीचे से भी हम इसको भून लेंगे, जिससे क्या होगा जो टमाटर का छिलका है बहुत आसानी से निकल जाएगा और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा। और जो ये लहसुन है इसको भी हम पलट देते हैं। अब इसको ढककर 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। टमाटर को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए टमाटर अच्छे से भुन गए हैं, सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब इनका छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो अब हम टमाटर और ये लहसुन दोनों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। टमाटर जो है ठंडे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका जो छिलका है उसको उतार लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से छिलका उतर रहा है। अब हमें इसकी प्यूरी बनानी है। मैंने यहाँ पर टमाटर को भून कर लिया है। आप चाहे तो कच्चे टमाटर की भी प्यूरी बना सकते हैं या फिर आप इसको बॉईल करके भी बना सकते हैं। इस तरह से बनाने से इसका टेस्ट और भी बढ़िया आएगा सब्जी में। तो ये टमाटर और लहसुन को हम एक जार में डाल देंगे। अब ये जो भुना हुआ प्याज है ये भी ठंडा हो चुका है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से प्याज भूनकर जो ग्रेवी बनाते हैं ना तो सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक कटा हुआ और एक में हरी मिर्च डाल रही हूँ। ये हरी मिर्च तीखी नहीं है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 8-10 काजू। इससे ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर बड़ी इलायची, इसका इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो मैं पूरी इलायची नहीं डालूंगी, आधी इलायची डालूंगी और उसके दाने निकाल कर हमें डालना है। इसी के साथ एक छोटी इलायची भी डालेंगे, इसके भी दाने निकाल कर ही हमें डालना है। एक छोटा टुकड़ा डालेंगे दालचीनी का, उसको तोड़कर डाला है मैंने। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जावित्री। तो जावित्री देखिए मेरे पास साबुत नहीं थी, इस तरह से चूरा हो गया था तो मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ। तो जो भी गरम मसाले आपके पास है वही आप डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 चम्मच के जितना पानी और इसका पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको लगता है बिना पानी के नहीं पिस रहा है तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब जो पनीर है इसको भी 15-20 मिनट हो गए हैं पानी में डाले हुए, इसको निकाल कर और इसके हम टुकड़े कर लेंगे। तो पनीर की आपको जैसी भी साइज पसंद है उसी हिसाब से आप इसके टुकड़े कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ, ज्यादा बड़े नहीं कर रही हूँ।
तो इस तरह से पनीर को भी मैंने काट लिया है, तो सारी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर रखेंगे एक पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ तेल, और मैं तेल वही डाल रही हूँ जिसमें हमने प्याज और पनीर को भूना था, तो वही तेल हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम छान कर लेंगे। 2-3 बड़े चम्मच का जितना तेल लेना है। अब इस तेल को ज्यादा तेज गरम नहीं करेंगे, इसमें डालेंगे मसाले। तो मैं आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भरकर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा ही लिया है, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और साथ ही डालेंगे 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर। बस एक बार मसालों को इस तेल में मिक्स कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है इस समय। अब फटाफट से जो पेस्ट बनाया है वो इसके अंदर डाल देंगे, नहीं तो जो मसाले हैं ये जल जाएंगे। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है, यानी कि जो मिर्च है आपको जितनी पसंद है उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम इस मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जार में थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ है, तो उसमें पानी डालकर इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें उबाल आने देना है। तो देखिए इसमें उबाल सा आने लगा है, खदकने लगा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक को भी इसमें अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है। इसे ढककर 5 से 6 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, और बीच बीच में इसको चलाते भी रहना है, नहीं तो ये जो इसके अंदर हमने काजू डाला है तो वो तली में चिपक सकता है। इसे पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं, तो मसाले को देख लेते हैं। कलर देखिए कितना बढ़िया आया है ग्रेवी का। बीच बीच में मैंने इसको 2-3 बार चला भी लिया था। तो इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। इसको इस तरह से क्रश करके डालेंगे। कसूरी मेथी आप जरूर डालिए, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा, यानी कि ढाबे रेस्टोरेंट जैसा है, उसके लिए हम इसके अंदर डालेंगे 2 बड़े चम्मच मलाई। मलाई की जगह आप क्रीम भी डाल सकते हैं। अगर क्रीम डाल रहे हैं तो सब्जी बनने के बाद डालें, और क्रीम मलाई दोनों ही नहीं है तो आप इस समय 2 बड़े चम्मच दही डाल सकते हैं। दही भी आपको बिल्कुल ताजा डालना है, और जो मलाई ली है ये भी मैंने बिल्कुल फ्रेश आज की ही मलाई ली है। अब मलाई को इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इस मलाई को भी अच्छे से पकाना है। अब इसे वापस से ढककर गैस की फ्लेम को लो करके हम इसको पकाएंगे। बीच में 1-2 बार आपको चला लेना है। ग्रेवी को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं। वाह कितना बढ़िया कलर आया है। जो हमने मलाई डाली है उसने भी बहुत अच्छे से अपना घी रिलीज कर दिया है। कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। इस तरह की कभी कभी हेवी सब्जी बना लेते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ग्रेवी बहुत बढ़िया सी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी आपको इसके अंदर गर्म ही डालना है। पानी आप उतना ही डालें जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। तो मैं थोड़ा ही पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं आज इसको रोटी पराठे के साथ ही सर्व करूंगी। अगर आप चावल के साथ बना रहे हैं तो पानी थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं। इसे मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला। अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे पनीर। मैंने यहाँ पर पनीर फ्राई करके लिया है, आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं। पनीर डालकर ग्रेवी में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च को बीच में से कट करके। ये ऑप्शनल है, अगर डालेंगे तो सब्जी का टेस्ट और भी बढ़िया आएगा। इसे मिक्स करके और हमें ढककर इसको वापस से लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है। 4-5 मिनट हो गए हैं, सब्जी को पकते हुए देख लेते हैं। वाह कितना बढ़िया कलर आया है। अब इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सब्जी का टेक्सचर और कलर देखिए कितना जबरदस्त आया है। ये हमारी ढाबा रेस्टोरेंट से भी बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप इस सब्जी को रोटी, पराठा, नान, कुलचा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। गैस बंद करके इसको ढककर साइड में रख देते हैं, और इसके लिए बना लेते हैं बहुत ही बढ़िया गार्लिक लच्छा पराठा। इसे बनाने के लिए जो हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं नमक डालकर, बस वही आटा लिया है। उसमें से मैंने एक बड़ी सी लोई ले ली है। इसको हम पहले बड़ी बेल लेंगे। ये मैं बना रही हूँ तंदूरी स्टाइल में लच्छेदार लहसुनी पराठा। अब बड़ी सी रोटी बेलकर अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ घी। चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर बटर या फिर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ी सी कलौंजी। आप चाहे तो काले तिल भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया डालने के बाद थोड़ा सा सूखा आटा हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। अब इसको लच्छेदार बनाने के लिए क्या करना है, हमें इसे फोल्ड करना है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से पूरी फोल्ड करने के बाद अब हमें क्या करना है, हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा दबा देना है। अब इसे हमें क्या करना है, बीच में इस तरह से चाकू से काट लेना है, जिससे कि इसका जो लेयर है बहुत ही बढ़िया बनेगी। इसको इस तरह से बीच में से कट करके वापस से हम दोनों हिस्सों को जोड़ देंगे। तो जो कटा हुआ हिस्सा है उन दोनों को हमें एक तरफ रखना है। तो देखिए इस तरह से आपस में दोनों को जोड़ देंगे, और जो लेयर वाला हिस्सा है इसको ऊपर रखेंगे और हल्का सा इसको खींच लेंगे। खींचकर अब हम इसको गोल गोल इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब जो इसका लास्ट वाला सिरा है उसको नीचे की तरफ दबा देंगे। अब इसे हल्के हाथों से इस तरह से फैला देंगे। इसके बाद इस पर लगाएंगे पॉलीथिन।
अब इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बेलेंगे, पहले थोड़ा सा छोटा ही इसको बेलेंगे। जब हम रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बना रहे हैं तो इस तरह से लच्छा तंदूरी रोटी हम बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अगर आप भी बाहर खाना खाने की शौकीन है तो आप इस तरह से कॉम्बो जरूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। इतनी बेलकर इसके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी डाल देंगे और डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, जिससे ये ऊपर से देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब इसके ऊपर हल्के हाथों से बेलन चला देंगे, इससे क्या होगा कि जो कलौंजी लहसुन धनिया डाला है वो इसके ऊपर चिपक जाएगा। अब इसको हमें पलट देना है। पलटने के बाद एक बार इस पर बेलन चला देंगे ताकि सारी चीजें अच्छे से इसके अंदर चिपक सके। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे पानी, क्योंकि इसको हम तंदूरी स्टाइल में बना रहे हैं तो चारों तरफ अच्छा सा पानी लगा देंगे। और तवा मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मीडियम गर्म तवे पर इसको हम डाल देंगे। तो जिस साइड हमने पानी डाला था वो साइड हमें नीचे रखनी है और हाथों से इस तरह से थोड़ा सा हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे जिससे कि अच्छे से चिपक जाए। अब मीडियम फ्लेम पर इसको नीचे से सिकने देंगे और जब ये ऊपर से थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और इसको हमें पलटकर यानी कि तवे को पलटकर हमें सेक लेना है। तवे को इस तरह से चारों तरफ घुमा घुमा कर हमें इसको सेक लेना है। तो इस तरह से घुमा घुमा कर बहुत अच्छा सा हमने इसको सेक लिया है। अब मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ कितना बढ़िया नीचे से सिका है। अगर आपको इस समय लगता है कि नीचे से थोड़ा कम सिका है तो आप डायरेक्ट गैस के ऊपर इसको सेक सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ देसी घी, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। तो लीजिए गार्लिक लच्छा पराठा जिसे हमने रोटी की तरह बनाया है, बहुत ही बढ़िया बना है। अब इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में सर्व करेंगे तो इसके लिए मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर लेती हूँ, जिसे देखकर आपको लगेगा कि आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो यह है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर। थोड़ा सा तरीका बदलकर अगर हम सब्जी बनाते हैं तो उसका टेस्ट एकदम बदल जाता है। इसका टेक्सचर और कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसा ही आया है। जिसे भी आप खिलाएंगे ना वो यकीन ही नहीं करेगा कि इसे आपने घर में बनाया है और आपसे वो रेसिपी जरूर पूछेंगे। और इसके कॉम्बिनेशन में मैंने बनाई है गार्लिक लच्छा तंदूरी रोटी। इसके साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर आपने इस तरह से कॉम्बो नहीं बनाया है तो आप इसको जरूर बनाएं, सब आपके दीवाने हो जाएंगे, इतना टेस्टी ये खाना बना है। तो आपको मेरी ढाबा रेस्टोरेंट जैसी पनीर की सब्जी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।